दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 का जो राजन सीरीज होता है उसमें हम लोग जो है पेपर नंबर 7 जो कि संस्कृत है, ठीक है, इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और उसके बाद में जो है इसका आप लोग फ्री नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अन्य पेपरों को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट राजन सीरीज जो है सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है और मैराथन क्लास चल रहा है और प्रीवियस ईयर भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। इस वीडियो का ये हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या संयुक्त रूप है, ठीक है। तो ज्ञा जो है किसका संयुक्त रूप है, यहाँ पे जो है ज्ञा पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में यही क्वेश्चन 2022 में, ये 2023 में आया हुआ है लेकिन 2022 में पूछा गया है कि ये जो छा होता है, ठीक है, इसका जो है संयुक्त रूप क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जा और यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखना चाहें, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे छात्र ज्ञा और सरा, यही 4 क्वेश्चन जो है पूछता है। ये संयुक्त व्यंजन से केवल आपके डीएलएड में जो है 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, का और सा। छा होता है, ठीक है, तरा हो गया, ता और रा हो गया, ज्ञा हो गया, यहाँ पे हलंत लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ भी हलंत लगाना है तो प्लस आ करना पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हलंत हमेशा सब में लगेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, कहीं कहीं पे किसी ऑप्शन में जो है हलंत नहीं रहता है तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन से जो है एक क्वेश्चन आपका आता है। 2022 में भी एक क्वेश्चन आया है, उसके बाद में 2023 में भी एक क्वेश्चन आया है। तो इसको जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो गया इस प्रकार 2024 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रियंगु। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, प्रियंगु शब्द बोधक है चने का, चावल का, बाजरे का या तिल का। तो इसमें जो प्रियंगु होता है, ठीक है, प्रियंगु ये होता है बाजरे का। ऑप्शन सा सही हो गया। इसमें जो प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, जैसे घर में प्रयोग होने वाले शरीर के नाम, पशु हो गया, पक्षी हो गया, इन सभी का नाम जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये 2023 में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नद्दे शब्द रूप होता है, ठीक है। ये जो अलग अलग रूप होता है इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम जो है शेयर कर देंगे, इसका सभी का रूप का जो है सेट जो है सीट जो है शेयर कर देंगे। वहां पे आप लोग देखकर जो है याद कर लीजिएगा। तो द्विवचन विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, तृतीय विभक्ति एक वचन का है। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 23 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होता है। नदी, नदीम, नद्दे, नद्दे, इस प्रकार से जो है आप लोग याद कर सकते हैं, जिसका रूप जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। पठामी धातु रूप होता है गम धातु का, पट धातु का, वध धातु का या वश धातु का। तो जो पठाम होता है ये पट धातु का रूप होता है, ठीक है। यहाँ पे बात सही है। उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो अशुद्ध वाक्य है, सा पठाम मोहना, मोहना गच्छति, माया फलम आनया, ममसा रामेशा गच्छति। तो इसमें जो राइट आंसर है यहाँ पे दिया है अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य का मतलब हो गया ये भी गलत है और उसके बाद में ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सा और उसके बाद में दा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है जगती शब्द में लिंग वचन और विभक्ति होता है। स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, पुल्लिंग एक वचन प्रथमा या नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ये नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। जगती जो होता है ये नपुंसक लिंग होता है, द्विवचन और प्रथमा होता है। उसके बाद में षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है, जो षष्ठी विभक्ति होता है उसका चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा, के लिए, में पर या काकी के। तो इसका जो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, ठीक है, का की के रा री रे। अब जैसे आपको अगर दिखाना चाहें
एक मिनट, ये आपके जो है सीट टेलीग्राम पर पहुंच जाएगा, वहां पे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति, यहाँ पे जो है का की के ये संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है, संबंध बोधक। यहाँ पे संबंध हो गया, संबंध कारक होता है का की के रा रे रे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कारक का जो है सीट है, कारकों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कारक तथा विभक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में षष्ठी विभक्ति का चिन्ह ये 7 नंबर हो गया। उसके बाद में 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में दिया है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा सर्वस्मिन, सर्वा, सर्वाम या सर्वस्याम। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सर्वस्याम होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग और एक वचन, इसका सर्वस्याम होगा। ये आप लोग जो है टेस्ट दे रहे हैं, और इसको अगर याद करना हो तो आप लोग बुक से जो है पढ़िए कंप्लीट। तो टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे जो कुछ हमारे पास कंटेंट रहेगा। 9 नंबर की बात करते हैं। दिशा शब्द में विभक्ति और वचन होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्रथमा विभक्ति जो है द्विवचन होता है। इस प्रकार से आपका सा आंसर सही हो गया। उसके बाद में 10 नंबर की बात करते हैं। गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन होते हैं। गा उत्तम पुरुष एक वचन, गी मध्यम पुरुष बहुवचन, गय मध्यम पुरुष एक वचन या गय मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे द सही होगा। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ऊनविंशति शब्द का अर्थ होता है। ऊनविंशति शब्द का 16 होता है, 21 होता है, 16 हो गया, 21 हो गया, 29 हो गया और उसके बाद में 19 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 19 होता है, ऊनविंशति। अब यहाँ पे जैसे 19 को और क्या क्या बोलते हैं, जैसे 19 को हम क्या क्या बोल सकते हैं कि 9 दशम हो जाएगा, 9 दशम। उसके बाद में इसी को बोलते हैं एकोन विंशति, ठीक है, और इसी को बोलते हैं ऊन विंशति। इसका मतलब ये हुआ, विंशति मतलब 20 होता है और जहाँ पे ये लग जाएगा ओन, ये एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19। एकोन विंशति, इसमें भी जो है 20 में से एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। 9 दशम, दशम हो गया और उसके बाद में 9, ये 10 9 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 29 का हम देखें तो 29 का भी इसी प्रकार से सेम होता है, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा, 9 विषम हो जाएगा, यहाँ पे सेम इसी प्रकार से होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है, तो यहाँ पे जो 29 लिखा है ये नहीं का जो है, नहीं जो है ये नहीं रहेगा। 29 की शुद्ध संस्कृत होता है, तो यहाँ पे नवविंशति और नवति, एकोन, स्टोर और मीनी। तो यहाँ पे 29, 29 का होगा जैसे विंशति, विंशति मतलब 20 हो गया और प्लस 9, तो ये 29 हो गया। तो ऑप्शन आ सही हो गया। उस प्रकार से जो है 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में दिया है कि नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा नदी ही होगा, नद्या होगा, नदीन होगा या नदी भी होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम रूप दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीट आप लोगों को देंगे, यहाँ पे ये लकार हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पूछा है कि नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा द्वितीय बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन, यहाँ पे देख सकते हैं नदी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, नदी। ये ऑप्शन नंबर 13 का जो है आ सही होगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को ये सीट प्रोवाइड करेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हो गया नदी, नदी में नद्या, नद्य, नद्या, नद्या, नद्यामहे नदी, नद्यो हो नदीभ्याम, 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 नद्यो हो नद्यो। इसको जो है पढ़ते नहीं है, यही ऊपर वाला जो प्रथम में होता है, ठीक है,
वही जो है लास्ट में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं नद्य हो गया और नद्य हो गया। इसी प्रकार से गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुड़े, गुरु गुरु, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये सीट जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपका आंसर यहाँ से जो है 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर हो गया। 13 नंबर के बाद हम 14 नंबर देखते हैं। सीरिया किस विभक्ति का रूप होता है? प्रथमा, तृतीय या चतुर्थी या पंचमी? तो इसका जो राइट आंसर होता है ये तृतीय विभक्ति का रूप होता है सीरिया। उसके बाद में 15 नंबर की बात करते हैं। पौरशाला का विग्रह होगा पूर्वशालायस्य, पूर्वशालम यस्य, पूर्वस्याम शालायाम भवा या पूर्वशाला अश्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे पूर्वस्याम शालायाम भवा, यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद में 16 नंबर की बात करते हैं। नम धातु विधिलिंग परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन होगा। नमेयु, नमे माम, नमे, नमेतम। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे नमे होगा। उसके बाद में 17 नंबर की बात करते हैं। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप होता है। तो जो लोट लकार होता है ये अज्ञार्थक होता है, ठीक है। अज्ञार्थक, ये अज्ञार्थक होता है। अपठतम होगा या पठत होगा, पठान होगा या पठिश्याम होगा। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ये पठ धातु लोट लकार का अगर पूछे तो पठान होगा। उसके बाद में 18 नंबर है। समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? समास किए गए पदों को, जो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। समास हो गया, समस्त पद हो गया, विग्रह हो गया या निग्रह हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये समस्त पद कहते हैं। अगर पद की जगह पे यहाँ पे वर्ड लिखा होता है, वर्ड, तो उसे जो है संधि कहते हैं। उसके बाद में 19 नंबर की बात करते हैं। अधिहारी समास होता है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तो इसका जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद में 20 नंबर की बात करते हैं। पद्य पाठ है तो संस्कृत में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर होगा ये उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। तीनों सही है। पद्य पाठ है संस्कृत में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे उचित आरोह व अवरोह का, उचित स्वर और स्फुटता का और शुद्ध उच्चारण का। विसंज्ञा शब्द का अर्थ होता है चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन या स्वास्थ्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये चेतनाहीन होता है, विसंज्ञा। उसके बाद में 22 नंबर की बात करते हैं। धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति होगा। स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी विभक्ति, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय विभक्ति, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीय विभक्ति, स्त्रीलिंग द्विवचन द्वितीय विभक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय विभक्ति होता है, धेनवा शब्द का लिंग वचन और विभक्ति। उसके बाद में 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर में दिया हुआ है राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन व बहुवचन दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे एक वचन और द्विवचन दोनों होता है, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, सॉरी यहाँ द्विवचन नहीं बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। 24 नंबर की बात करते हैं। स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष और वचन होगा। कौन सा धातु होगा, वचन होगा, और पुरुष और वचन कौन सा होगा? आस्था प्रथम पुरुष द्विवचन, आस्था उत्तम पुरुष द्विवचन, या आस्था मध्यम पुरुष बहुवचन, या आस्था मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आस्था मध्यम पुरुष बहुवचन होगा स्वास्थ्य शब्द। उसके बाद में 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर में दिया हुआ है कि अनिर्त्यन शब्द में पुरुष एवं वचन होगा। कौन सा पुरुष और कौन सा वचन होगा? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, ठीक है। अनिर्त्यम, अनिर्त्यन, इसका पुरुष जो है प्रथम पुरुष और बहुवचन होगा। 26 नंबर की बात करते हैं। ते स्वः आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होता है। तो आगमिष्यन्ति कहीं भी जो है इस प्रकार से अगर कहीं भी ये लगा रहता है, ठीक है, सा आधा सा, तो ये भविष्य काल का होता है, भविष्य का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ते स्वः आगमिष्यन्ति, यहाँ पे होगा वह कल आएगा, वह सब कल आए थे, वह दोनों कल आएंगे, वह सब कल आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वह सब कल आएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद में 27 नंबर की बात करते हैं। 27 नंबर में दिया है कि तस्या शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति होगा। जो तस्या शब्द है उसमें लिंग, वचन और विभक्ति कौन सा होगा? पुल्लिंग पंचमी बहुवचन, स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन, नपुंसक लिंग षष्ठी बहुवचन, स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन होगा। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें से? यहाँ पे मधुरता हो गया, निर्धनता हो गया, सुंदरता हो गया, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन पूछा है नहीं है। तो यहाँ पे भराता जो है, ये भराता जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद में 29 नंबर की बात करते हैं। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण होगा। तुम कुत्रा गच्छस, इवं कुत्रा गच्छत, वयम कुत्र, वयम कुत्र गच्छामः, अहम कुत्र गच्छामि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इवं कुत्र गच्छत है। ठीक है, ये लट लकार का रूप होगा बहुवचन का। अब यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले पीछे नहीं लग सकता या आगे पीछे दोनों। तो इसका जो ये पहले आता है, उपसर्ग धातु के साथ आता है पहले। ठीक है, उसके बाद में 31 नंबर की बात करते हैं। सर्मेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य होगा। शर्म से विद्या होती है, शर्म के बिना विद्या नहीं होती है। तो शर्म करने से विद्या नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शर्म की विद्या विद्या नहीं होती है, शर्म के बिना विद्या नहीं होती है। ठीक है, सर्मेण बिना विद्या ना भवति। 32 नंबर की बात करते हैं। पुस्तकम पठ का हिंदी भाव होगा। पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ना है या पुस्तक पढ़ो। तो इसका जो राइट आंसर होगा पुस्तक पढ़ो होगा। पुस्तकम पठ मतलब पुस्तक पढ़ो। 33 नंबर है, वह पाप से घृणा करता है को संस्कृत में लिखिए। इसका जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। अहम पापेन घृणा करोति, घृणम करोति, सा पापेन घृणम करोति, सा पापेन घृणम करोति, तुम पापेन घृणम करोति। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सा पापेन घृणम करोति। सा माने वह होता है, यहाँ भी सा है। ठीक है, सा पापेन घृणम करोति। उसके बाद में 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर में दिया हुआ है कि कृष्णा विद्यालयम गमिष्यत का हिंदी अनुवाद क्या होगा? कृष्ण विद्यालय जाएंगे, जाएगा, कृष्ण विद्यालय गया, कृष्ण विद्यालय जाओ, जाओ, कृष्ण विद्यालय जाओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये भविष्य काल कहीं भी जो है ये आधा सा लगा रहता है तो वो भविष्य काल बताता है। ठीक है, अब किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे? यहाँ भी आधा सा है, यहाँ भी आधा सा है, तो ये भविष्य काल बताता है। कृष्ण विद्यालय गमिष्यत। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्ण विद्यालय जाएगा, ये भविष्य काल का वाक्य है। उसके बाद में 35 नंबर की बात करते हैं। 35 नंबर में दिया हुआ है कि 19 की संस्कृत होगा, पंचदशा होगा, एक विंशति होगा, एकोन विंशति होगा या त्रयोदशा होगा। तो 29 का क्या होगा? 29, 29 मतलब 30 होगा, 29 मतलब एकोन विंशत। यहाँ पे जो है अगर राइट आंसर की बात करें 19, 29 नहीं, यहाँ पे सॉरी ये 19 होगा। तो 19 मतलब अगर एकोन विंशत, विंशत मतलब 20 हो गया, और उसके बाद में माइनस जब एको आगे लगा रहता है इसके, तो एकोन माइनस एकोन विंशति मतलब -1, तो ये 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सा हो जाएगा। केवल यही 19 कौन कौन सा ज्ञात करना है? 9, उसके बाद में 19, 29, 39, यही सब जो है आप लोग याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। त्रयोदशम का अर्थ होता है, त्रयोदशम मतलब होता है क्या? 36 नंबर की बात करते हैं। 11, 12, 13 या 14। तो जो है त्रयोदशम, दशम माने 10 और त्रयो माने 13, तो 10 और 3 13 होता है, तो 13 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ होता है अंगुली, अंगूठा या अंतड़ी या अंगूर। तो यहाँ पे अंगूठा होता है अंगुष्ठा का। उसके बाद में 38 नंबर है, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होगा। ठीक है, अधिकतम उपलब्धता होती है मूल्यांकन हेतु। ठीक है, उसके बाद में 39 नंबर की बात करते हैं। 39 नंबर में दिया है कि संस्कृत शिक्षण को सर्व दृश्य, ठीक है, जो सुनाई दे और दिखाई दे, सर्व दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचकर बनाना है। यह सिद्धांत किसका है? स्वाभाविक का, रोचकता का, अभ्यास का या सक्रियता का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रोचकता का होगा। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर की बात करते हैं। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ होता है 21 होगा, 11 होगा, 1 होगा या 1 10 होगा।
तो जो है ये 11 होगा, ए का 10, 10 मतलब हो गया 10, और उसके बाद में ए का मतलब 1, 10 एक 11 हो गया। अब यहाँ पे 41 नंबर की बात करते हैं। 41 नंबर में दिया है पीपीलिका शब्द का अर्थ होता है तितली, चिड़िया, चींटी या कोयल। तो यहाँ पे जो है चींटी होता है, इसका जो पीपीलिका मतलब होता है चींटी, और तितली का अगर देखें तो इसका होता है चित्र, चित्र या पतंग होता है, ठीक है, पतंगा। अगर चिड़िया का बात करें तो ये खग होता है, कोयल का होता है पीका, ठीक है। उसके बाद में 42 नंबर की बात करते हैं। एकोन विंशति, एकोन विंशति पद संज्ञा का बोध कराता है। हमने क्या बोला कि जो है इसी प्रकार से 19, 9, 19, 29 यही सब जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। यहाँ देख सकते हैं 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एकोन विंशति, ये 21 हो गया, 19 हो गया, या 31 हो गया, या 11 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 19 होगा, 19। अब यहाँ से विंशत, विंशत मतलब 20 हो गया, और अगर आगे एक और लगा है तो -1 हो गया, ये कितना आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पे 62 हो गया। उसके बाद में 43 नंबर की बात करते हैं। असमान शब्द में विभक्ति और वचन होगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा। उसके बाद में यहाँ पे 44 नंबर की बात करते हैं। 44 नंबर में दिया है कि पा धातु का लड लकार, लंग लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होता है, ठीक है। पिबतम होता है, आपिबतम होता है, आपिबत होता है, या आपिबित, आपिब, आपिबम होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो हो आपिबतम होता, पा का होगा आपिबतम। उसके बाद में यहाँ 45 नंबर दिया है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है उसका, तुम्हारा, मैं, वह। तो इसका अगर यहाँ पे उत्तम पुरुष की बात करें, सर्वनाम की संख्या जो है 3 होता है, प्रथम, मध्यम, उत्तम। यहाँ पे पूछा गया है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं आता है, ठीक है, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सा सही हो गया। उसके बाद में 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर पाव का संधि विच्छेद होगा। पा धन अकह, पो धन अकह, पाव धन अकह, या पाव धन अकह। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका संधि विच्छेद तो पाव धन अका होता है, ठीक है। संधि विच्छेद भी आपके टॉपिक में है। उसके बाद में 47 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 6 संयुक्त रूप है, जो अभी पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन में, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में जो संयुक्त व्यंजन बनाए हैं, छ, तरह, ज्ञा और सरा, ये सभी जो है आप लोग याद किए रहिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है 2022 में पूछा गया, और उसके बाद में इसको जो है 2023 में पूछा गया है, और 24 में जो है तरह को पूछा जाएगा 2024 में, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग याद करके जाइएगा। छा का संयुक्त रूप क्या होता है, का और सा, का या का सा। यहाँ पे देख लीजिए हलंत जो है, आलंत का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो छा का जो है यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दा होगा। यहाँ पे अगर हलंत है तो यहाँ पे आ लगेगा, ये हलंत रहेगा नहीं, इस प्रकार से ये दा सही हो जाएगा। द्वादशा शब्द बोधक होता है। ये 48 नंबर की बात करते हैं। तो ये द्वादशा है, द्वादशा, दशा मतलब 10 हो गया, और उसके बयान में द्वा मतलब 2 हो गया, तो 10 2 12 हो गया, ठीक है। समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट आंसर देखिए। उसके बाद में 49 नंबर की बात करते हैं। समच्छा शब्द में समास होता है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अव्ययी भाव समास होता है समच्छा में। उसके बाद में 50 नंबर की बात करते हैं। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। ऊपर, ऊपर जाता है, तो इसके लिए जो है कोई संस्कृत में जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है कौन सा प्रयुक्त होगा, निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उदगच्छति या अवगच्छति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उदगच्छत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं वो विकल्पीय प्रश्न का। इसके आगे हम लोग जो है कल के वीडियो में करेंगे। तो आप लोग जो है इतना पढ़ लीजिए, और उसके बाद में जो सीट है, जो सीट प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर, उसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। वहां से लगभग आप अगर 25 नंबर का होता है, ये कितने पेपर का रहता है आपका संस्कृत जो है, ये संस्कृत जो है 25 नंबर का रहता है। 25 में से कुछ नहीं तो जो है उस सीट से ज्यादा है नहीं, उस सीट से जो है 10 नंबर कम से कम वहां से प्राप्त हो जाएगा, 10 से अधिक नंबर, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और मैराथन क्लास आप लोग देखते रहिए। डेली जो है 9 बजे मैराथन इस चैनल पर चलता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।